everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we are live with Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan, our senior journalist. कुछ सवालात हैं मेरे जहन में, लेकिन इससे पहले ये तो बताते चलूं कि बात क्या है आज। इमरान खान को इद्दत वाले केस में सज़ा सुना दी गई है। ना तो सिर्फ इमरान खान को, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को इद्दत वाले केस में, जो कि बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड खावर मानिका ने किया था इमरान खान और बुशरा बीबी पर, उसमें उनको सज़ा सुना दी गई है। 7 साल की सज़ा सुना दी गई है और इसके साथ साथ 5 लाख का जुर्माना भी दोनों को अदा करना होगा। लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को गैर शरई निकाह करार देते हुए दोनों का निकाह ख़त्म कर दिया गया। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। इमरान खान का जिस किस्म का मिजाज है, क्या वो इस फैसले को तस्लीम करेंगे, ये जानना चाहती हूँ मैं। और सर मुझे बताएं, मैंने मिस्टर नईम हनीफ से भी ये क्वेश्चन किया, जिस किस्म का मजाज इमरान खान का है दुनिया जानती है, चप्पा चप्पा कोने कोने में लोग जानते हैं। इस फैसले को इमरान खान तस्लीम करेंगे कि निकाह ख़त्म कर दिया गया है कोर्ट की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इमरान खान का मिजाज अपनी जगह पर, लेकिन आइन और कानून जो है वो अपनी जगह पर एक हकीकत है। आप को फैसले तस्लीम करने पड़ते हैं। अब जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ सैकड़ों मुकदमात दर्ज हुए हैं मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ थानों में, तो अल्टीमेट उन्होंने फेस किया है और उनकी कहीं ज़मानतें हो रही हैं, कहीं सज़ाएँ हो रही हैं। तो आपकी मर्ज़ी से तो नहीं रियासत चलती, रियासत अदालत और कानून और आइन को देखती है। बरकैफ़ मैं अर्ज़ करता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर जब से हमने होश संभाला है, हम ये तो सुनते आए हैं कि हुकूमत ने आइनी मुद्दत पूरी नहीं की। और ये जो इद्दत वाला मामला है ये एक बिल्कुल नया है और इस पर वैसे तो हम चूँकि तिफ़्ल मकतब हैं और तालिब इल्म हैं, इस पर सही जो रोशनी डाल सकते हैं मुफ्ती हज़रात, उलमा हज़रात। बरकैफ़ चूँकि इसमें इब्हाम मौजूद है इस शादी में, इद्दत की जो मुद्दत हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि ये 6 साल बाद मामला क्यों अदालत में आया है। इद्दत वाला मामला, इद्दत और अदालत, ये बड़ा इसमें भी काफ़िया मिलता है। बहुत सारे मामलात जो मैं समझता हूँ इस्लाम के हवाले से, हम तालिब इल्म हैं, हम दुनिया तो सीखते हैं, दीन नहीं सीखते। और जब आप जहाँ पे आप बेखबर हैं, आपके पास मालूमात दुरुस्त नहीं हैं, आपको चाहिए कि आप जो मुस्तनद उलमा हज़रात हैं या मुफ्ती हज़रात हैं, आप उनसे मुशावरत करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान के नज़दीक जिस किस्म के मुफ्ती कवि जैसे लोग, ऐसे किरदार थे, तो फिर ज़ाहिर है इस किस्म के फ़ैसले उनसे बाइद नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूँ हर शर में खैर होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि ये ख़तून इमरान खान की ज़ात के लिए, उनकी शख्सियत के लिए, उनकी सियासत के लिए बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर थी। और मैं ये बात जब इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला था उस वक्त लिख चुका हूँ, रिकॉर्ड पर है, कि आपने अगर आप इन ख़तून से शादी कर ली है, इन ख़तून की वजह से आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। क्योंकि अगर इस ख़तून में कोई रूहानियत, कोई करामत होती तो इनका पहला जो शौहर है, जो कई बरस निकाह में रहा है, वो फिर प्राइम मिनिस्टर होता। सही बात की आपने। दूसरी तरफ मैंने कह दी, अगर आपने इनसे शादी कर ली है तो आप इनसे मोहब्बत भी करें, इनकी इज़्ज़त भी करें, लेकिन इनको अमूर रियासत से बहुत दूर रखें। लेकिन बदकिस्मती से इन ख़तून ने लेकिन मैं ये भी बात करता चलूँ कि ये शादी और इसके समरात, ये जो इनके शौहर हैं, साबिक़ शौहर खावर मानिका, उनकी पूरी फैमिली, उन्होंने पूरी तरह ख़ातून अव्वल की हैसियत से उनके पास जो पोजीशन थी बुशरा बीबी के पास, जी, तो उनका पूरा टब्बर, उनका पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली बेनिफिशरी थी। अगर आपको याद हो, DPO पाक पतन के तबादले का जो स्कैंडल आया था, DPO पाक पतन के जो तबादले का स्कैंडल था, तो उसमें जो मरकज़ी किरदार खावर मानिका का था। सो उनके पास पूरी अथॉरिटी थी। और मैं ख़ुद उनका बयान सुन चुका हूँ जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कि अपनी साबका बीवी के बारे में वो फरमा रहे थे
कि मैंने ऐसी पारसा खातून ज़िंदगी में नहीं देखी। तो सवाल ये पैदा होता है, ये तलाक के बाद की स्टेटमेंट है। एक बार एकदम से कहाँ से याद आ गया इनको? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये जब शुरू की बात है, जब ये शुरू तलाक की हुई बात है, थी, बयान इमरान की, खान से हाँ शादी जी। हुई थी, उसके बाद ये बयान आया था। हालांकि अगर वो पारसा थी तो फिर आपने तलाक क्यों दी? बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन तलाक और खुला का एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर है कि अगर औरत, आपकी बीवी, आपकी शरीक हयात आपकी इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ नहीं है, आपकी गैरत की पहरेदार नहीं है, तो फिर आप बड़ा एक्सट्रीमली ये फ़ैसला आप बामरे मजबूरी करते हैं कि आप उस अपनी बीवी को तलाक देते हैं। और खुला की भी एक शराइत है कि जब आपका शौहर बहुत ज़्यादा आप पर जुल्म करे, आपके हकूक़ पूरे ना करे और किरदार भी उसका अच्छा ना हो, तो फिर आपके पास खुला का हक़ मौजूद है। हम कोई यूरोपी माशरा नहीं है कि आप अचानक से कहें कि अच्छा जी मुझे अब एक नया जीवन साथी मिल गया या मैं किसी और की तरफ राग़िब हो गया हूँ, तो लिहाजा हम ब्रेकअप कर लें और तलाक और खुला का मामला। दूसरी तरफ मैं एक अर्ज़ करता चलूँ, ये इद्दत से भी जो बड़ा एक अहम मामला एज़ ए तालिब इल्म मैं इसमें देखता हूँ, वो ये है कि इस्लाम जो हमारा दीन कामिल है, दीन फितरत है, वो इस किस्म की शादियों की हौसला शिकनी करता है कि अगर एक बसा बसाया घर अगर आप उजाड़ के, अगर आप किसी की बीवी को वरगला के, बिला फुसला के उसको ये कहें कि तुम अपने शोहर से तलाक ले लो और मैं तुमसे निकाह करूँगा और तुम्हें मैं खुश रखूँगा, तो ये इस्लाम इसकी नफ़ी करता है। मैं इस पर कोई इमरान खान से ये बात मुंसलिक नहीं करा, चूँकि यहाँ बात थोड़ी मुख्तलिफ है। जो सीना गज़ट हमने बातें सुनी हैं, तो उसमें तो ये लगता है कि ख़तून ने ये सारा ऐसा माहौल बनाया, और चूँकि ये सीना गज़ल बातें बड़ी मारूफ़ हैं कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैंने ख्वाब देखा है और मुझे ये बिशारत मिली है, आप रिहाम खान को तलाक दे दें। रिहाम खान ये कह चुकी है कि मेरी तलाक होने में बुशरा बीबी का बड़ा कलीदी किरदार है। मतलब क्या चल रहा है वहाँ पे? तलाक दे दें, यहाँ पे ये कर ले, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ये बच्चों का खेल है। ये मैं आपके प्रोग्राम में अपनी बात दोहराता चलूँ, इमरान खान में लाख खूबियाँ होंगी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड पे लिखा है और मैं इस पर कन्विंस हूँ अपनी बात पर कि इमरान खान ना ज़माना शनास है, ना जनाना शनास है। इमरान खान की तीनों जो शादियाँ हैं वो बेजोड़ हैं, और तीनों शादियाँ, पहली शादी उस खातून का बिल्कुल उसकी सकाफ़त और मज़हब और कल्चर और उसके बाद वो शादी नहीं चल सकी। दूसरी शादी भी बहुत उजलत में की, आप कंटेनर में बैठे हैं, खातून इंटरव्यू करने आती है और आप उसको दिल दे देते हैं, वो शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। और ये ख़तून से आप अगर रूहानी मशावरत करने या रहनुमाई लेने जाते थे तो फिर आप शादी तक किस तरह पहुंच गए। तो ये बहुत, और ख़ास तौर पर एक ऐसी औरत जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी पूरी फैमिली है, पूरा कुंबा ख़ानदान है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, और बदकिस्मती ये भी है कि ये वाहिद शादी नहीं है। इस तरह की और बहुत सारी हमारे पाकिस्तान के अंदर कादावर सियासी शख्सियात हैं जो बड़े अहम आइनी ओहदों पर विराजमान रहे हैं। उन्होंने भी एक से ज़ायद शादियाँ की और उन्होंने भी शादियाँ तुड़वा कर अच्छा खासा बसा बसाया घर उजाड़ कर अपने साथ उन ख़वातीन के साथ शादी की और फिर बाद में तलाक भी दे दी। तो ये इसमें ये भी थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे जो दीनी क़यादत है, हमारे उलमा हज़रात हैं, इस पे खुल के बात करें, पूरी कौम को एजुकेट करें। हम सब तालिब इल्म हैं, चूँकि दीन के मामले में हमारे यहाँ बदकिस्मती इतना रुझान नहीं है, हम दीन की तालीम से बहुत कोसों दूर हैं। बिल्कुल ठीक। तो उलमा हज़रात का ये एक तरह से फ़र्ज़ मनसबी है कि वो इन इश्यूज़ पर बात करें। दूसरा इशू मैं आपके प्रोग्राम की साथ से बात करता चलूँ कि हमारे यहाँ इस्लाम और कुरान में वाज़े अल्लाह ताला के अहकामात मौजूद हैं कि कोई मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकती। सूरह निसा में आयात में ये मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है और उस पर उलमा खामोश हैं। और बात यह है कि हम अपने इस्लामी माशरे को शुतर बेमहार नहीं छोड़ सकते। मादर पिदर आज़ादी इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। तो बहरकैफ ये अगर मैं इसमें इस तरह कहूँ कि हर शर में खैर होती है, तो इमरान खान के लिए इस शर में ये खैर है कि अगर अदालत ने ये फ़ैसला सुना दिया है
तो वो अपने आप को समेट लें, यकजा करें, और अगर उन्हें ज़ाहिर है शादी करना उनका हक़ है, चौथी शादी भी कर सकते हैं, तो कोई ख़ानदानी, कोई घरेलू जो गैर मुतनाज़ा हो। बहुत से पाकिस्तान के अंदर ऐसे रिश्ते मौजूद हैं, ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जिनका हसब नसब अच्छा हो, जिनकी शोहरत अच्छी हो, जिनके इस किस्म के जो सियासी दिलचस्पियां हैं या सियासी मफादात ना हों, जो सियासी इस्तिखारे ना करे, जो सियासी इशारे ना करे, जो आपको सियासी तौर पर मशावरत के नाम पर आपको गलत मशवरे न लाए, जो टॉक्सिक ना हो। आपके हाथों बुज़दार को मुसलत ना करवाए पंजाब पर, जो आपके हाथों बहुत सारे ऐसे इस खातून ने इमरान खान से फ़ैसले करवाए हैं जिनका मैं ऐनी शाहिद हूँ। वेल इवन आई ही इसलिए कि अपनी फैमिली को कर सके। हम कहीं- अगर कहीं कुछ ना बात कुछ। करें जनरल फैज़ हमीद की, तो जनरल फैज़ हमीद का जो एक क्राइसिस पैदा हुआ था, उसमें भी इन खातून का मशवरा था इसरार के साथ। ये इमरान खान को इस बात पर बज़िद थी कि आपने अभी इनको रिलीज़ नहीं करना इस मनसब से, ठीक है। बिल्कुल। तो एक क्राइसिस पैदा हुआ, बड़ी सुबकी हुई, फिर आपस में ट्वीट हुए और फिर री नोटिफिकेशन हुआ, सबके सामने है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला है, खैर अगर इसको दूसरा पहलू देखा जाए तो ये भी एक उजरत में किया गया है, और ये इमरान खान के, जिस तरह इमरान खान की सज़ाओं की हैट्रिक हुई है आज, इस तरह हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हजरात हैं उनके इस्तीफ़ों की भी हैट्रिक हुई है। कल लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज ने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है, कभी इस तरह माजी में इस तरह हुआ नहीं है, इतनी बेयकीनी और सर बेचैनी। मैं यही क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इलेक्शन से कबल 3 से 4 या 5 दिन रह गए इलेक्शन में। टुडे इज़ 3rd of Feb। आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन से 4 रोज़ कबल इमरान खान पे जितने भी केसेस चल रहे हैं, अभी एक रह गए 9 मई का, 3 केसेस तो यूँ रैप अप हुए हैं ना, 3-4 दिनों में ही रैप हुए हैं, तीनों की सज़ा सुना दी गई है। तो इतनी जल्दी सारे के सारे केसेस क्यों रैप हो रहे हैं? मुझे लगता है अंदेशा है कि 9 मई का भी फैसला हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्या पता अब ये भी हो जाए। 3 हो गए हैं, वो एक का क्या है? देखें अभी वजह तक क्या है? इलेक्शन से कनेक्शन है कोई या क्या? जी व्हाट्स द एजेंडा बिहाइंड? डेफिनेट जो भी कैलकुलेशन की जा रही है, की गई है, जो भी होमवर्क किया गया है, जो अंदाजे हैं, क्या? जो गुमान हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए उस तनाजुर में, तो ये इलेक्शन के नताइज पर अपनी मतलब एस्टिमेटेड नताइज लेने के लिए एक एफर्ट है, कोशिश है, और जो उनके अंदाजे उनके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम माजी का देखें ट्रैक रिकॉर्ड, अभी तक इमरान खान के हवाले से जो भी इस तरह के मामला आए हैं, वो मोस्टली उनमें बैकफायर कर गए हैं। इमरान खान, इल्हाम खान की किताब, जितने भी इमरान खान से चीज़ें मंसूब की गई हैं, वो लोगों ने ज़्यादा बॉदर नहीं किया। उनके जो हामी हैं वो वहीं खड़े हैं। अब अगर मैं बात करूं गली मोहल्ले की, थड़े की और इंतहाबी मुहिम की, तो जो पीटीआई का वर्कर है उसको इन सज़ाओं से कोई ख़ास वो जो उनकी सिंपति है, उनकी हमदर्दी है, बड़ी या कम नहीं हुई। उनकी जो वाबस्तगी है वो कम होने की बजाय वो ज़्यादा कमिटमेंट के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा, मैं यही पूछ रही थी कि अब सपोर्टर्स की जब मैं बात करती हूँ, सजाएं सुना दी गई है, हम सबको पता चल रही है। अब जो पीटीआई का डाई हार्ट सपोर्टर है उसका क्या मोराल है? वो उसका मोराल आपको डाउन होता दिख रहा है, या कोई परसेंटेज ऐसी क्लास हो जो कहती हो कि मैं बैक ऑफ करता हूँ वोट से, या आपको लगता है कि और ज़्यादा लोग सिंपथाइज होना शुरू हो गए इसके साथ? आपकी जो दूसरी बात है मैं उसको एंडोस करूँगा You'll कि second that. लोग ज़्यादा सिंपथाइज उनकी करना शुरू हो गए। हमदर्दियाँ जो ठीक हैं, है। उनकी वफादारियाँ ज़्यादा मजबूत होते मैं देख रहा हूँ। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, गलत भी हो जनरल सकती है। ठीक है, पब्लिक ना? ओपिनियन बॉक्स जी, बॉक्स एक जो हमारा आता है। जी। अब सर मुझे एक और क्वेश्चन करना है। ये जो खावर मानिका ने 2-3 दिन पहले ये फैसला किया, या तो उनका कोई ज़मीर मलामत कर गया, या कोई डील थी, या कोई प्रेशर था कि आप जाए और जाके जो तीसरा केस है इससे पहले इसकी सज़ा सुना दी जाए, विड्रॉ कर ले। तो ये गए, ये इद्दत वाला केस जो इन्होंने किया था, इन्होंने शुरुआत की थी इन साहब ने, तो वो ज़ाहिर है अब एक केस की एक मुद्दत होती है ना कि आप एक सर्टन टाइम के बाद नहीं कर सकते विड्रॉ, तो वो आ गया हुआ था, वक्त तो गुजर चुका था, तो विड्रॉ तो नहीं हो सकता था, और आज तो फैसला आ गया। तो ये खावर मानिका को एकदम से कैसे याद आ गया कि मैंने विड्रॉ करना है, बैक ऑफ करना है, केस लेना है वापस? ज़मीर की मलामत भी हो सकती है, नदामत भी हो सकती है, दूसरा फैमिली के अंदर से प्रेशर। ठीक है, जो मेरी नाकस हो सकता इतलात है। हैं कि जो खातून हैं बुशरा बीबी, उनकी एक बेटी, वो इस सारे मामले से अपने वाले से नाराज़ हैं,
और उनके नज़दीक उनकी जो माँ हैं वो बड़ी पारसा, बड़ी बाकिरदार ख़ातून है। तो उन्होंने तमाम जो चार्जशीट है, इल्ज़ामात हैं ख़ावर मानिका की तरफ से उनकी माँ के ख़िलाफ़, और मोस्टली वैसे भी बच्चों का प्रेशर जो होगा, बेटियां होती हैं ठीक है, वो अपनी माओं के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं, उनकी माओं के साथ ज़्यादा कुर्बत होती है, दिली कल्बी वाबस्तगी होती है। और दूसरी तरफ बुशरा बीबी की जो बहन है उनका भी मैं आज पढ़ा था किसी बड़े अखबार में स्टेटमेंट, उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये तशद्दुद करते थे और बहुत ज़्यादा बहन ने कहा है, जी। ठीक है। लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि सारी चीज़ें 6 साल बाद सामने आ रही हैं। आप लोग अब नहीं, एक तो ख़ावर मानिका भी पहले सो गए थे, जी। जब तलाक भी हो गई, शादी भी हो गई, 2-3 साल भी शायद गुजर गए, एकदम से उनको याद आया मैंने नहीं, ना केस करना है ना इद्दत वाला, सिर्फ 2-3 एकदम साल से उनको याद आ बल्कि गया। मैं कह रहा हूँ कि इक़्तिदार He is always late, मुझे लगता है। इक़्तिदार के जो 4 साल, सवा 4 साल इक़्तिदार के सारे जो मज़े थे, सारी जो प्रोटोकॉल कह लें या उसका जितने भी फ़ायदे थे सियासत के, अपना हुकूमत के, जब PTI बरसे इक़्तिदार थी तब इन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, और ये पूरी तरह इस इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे थे। मैंने आपको ये मिसाल दी DPO पाकपतन के वाले से, इनकी मैंने एक वीडियो देखी, इनके बेटे की मंगनी थी और उसकी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया में, और जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वहाँ हवाई फायरिंग की गई, तो उससे साफ लग रहा था ये मतलब पाकपतन के वाइस राय हैं और ये किसी कानून को वहाँ जवाब दे नहीं है, और रॉयल फैमिली है वहाँ की। तो वर्कैफ अब देखते हैं, यकीनन ये इस केस में भी अपील में जाएंगे, जिस तरह पिछली 2 सज़ाएं हैं उसमें भी अपील में जाएंगे। ये ख़ावर मानिका इद्दत वाला केस भी करते हुए लेट और उसको विड्रॉ करते हुए भी लेट, मतलब ही हैज़ ऑलवेज बीन लेट फॉर फ्यू सर्टन थिंग्स अगर देखा जाए तो। अब बच्चों के प्रेशर में आई है, क्या वजह थी, डील थी, खैर वो तो चीज़ खत्म हो गई ना, सज़ा तो हो गई। अब मुनीर नियाज़ी मरहूम की बहुत बड़ी एक मारूफ नज़म थी, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, उस तरह का उसमें एक बड़ा खूबसूरत मिसरा था। तो ये इनका वो वाला हाल है, और इनका वो वाला हाल देख के अफसोस भी होता है। मैं ये सोचती हूँ कि अब एक कनेक्शन तो है बुशरा बीबी का ख़ावर मानिका के साथ, क्योंकि बच्चे हैं तो वो कनेक्शन तो हमेशा के लिए रहेगा। तो अब बुशरा बीबी और ख़ावर मानिका का जब सामना होगा तो मुझे बताया वो क्या हो सकता है इंटरेक्शन, क्योंकि निकाह भी ख़त्म हो गया इमरान खान के, मतलब उनका एक रिश्ता ख़त्म हो गया ना ख़ावर मानिका की वजह से। इद्दत वाले केस का जो फैसला कोई आम तो नहीं आया, निकाह भी ख़त्म है, जुर्माना भी देना है, 7 साल की और सज़ा भी ऐड हो गई है। तो क्या आपको लगता है क्या ड्रामा होगा? ज़ाहिर है जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं ख़ावर मानिका की तरफ से, तो बुशरा बीबी उन इल्ज़ामात को फरामोश तो नहीं करेंगी। यकीनी बात है उनकी जो इश्क़ नफ्स मजरूह हुई है, ज़ाहिर है, और जो औरत होती है वो इस किस्म के मीडिया ट्रायल को, इस किस्म के इल्ज़ामात को हरगिज़ फरामोश नहीं करती, ना माफ़ करती है। ज़ाहिर है ये था भी एक डिफरेंट नौयत का केस, थोड़ा सा पर्सनल भी आप कर लें उस कैटेगरी में फॉल कर जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अब अडियाला को सब जेल बना दिया ना इन्होंने, ये इनका जो बनी गाला को, हाँ अब बनी गाला को सब जेल बना दी। तो ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं है कि उस जेल में जेल है, वो तो इनके लिए एक फार्म हाउस, एक वोकेशन वाला एरिया है, और उसको देख के तो हर कोई कहेगा हमें भी सज़ा दे दो भाई, हम भी ऐसे किसी जेल नहीं। खैर देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको अर्ज करूँ, जेल जेल ही है, सब जेल भी जेल है, सभी बाकियों के साथ भी इंसाफ नाइंसाफी वो तो खैर अलग बहस है, ना। लेकिन अगर आप को कोई एक कमरे में बंद कर दिया जाए, घर के कमरे में, कि आपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, तो आप उस कमरे के अंदर आपके लिए घुटन पैदा हो जाती है। बनी गाला में बंद हो रही है, कमरे में नहीं हो रही। ये बार एक डिबेट है, ये तो चले पता चलेगा अभी वक्त आने पर। मैंने पहले अर्ज किया था, माजी में भी हमारे यहाँ चूँकि यही बात कुछ पर्सनालिटीज के साथ हुआ ऐसा, करता है, 2 कवानीन है कि ताकतवर के लिए और हैं, कमज़ोर के लिए और हैं। अब ये तो हमारी है, जेलों में हज़ारों इस कौम की बेटियाँ छोटे मोटे जुराइम में कैद हैं, कुछ नाहक कैद हैं, तो उनके लिए ये हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? क्यों नहीं सोच सकते? नहीं वाइस चलो सब कुछ साइड पे, अगर खाली उन खातून मैं ऐसे मामलात से भी बाखबर हूँ कि किसी का वालिद वफात पा गया, किसी की वालदा का इंतकाल हो गया, लेकिन जो कमज़ोर नातवा जो आम हवालाती होते हैं, कैदी होते हैं, चाहे मर्द हो ख़वातीन हो, वो अपने माँ बाप के जनाज़ों को कंधा तक नहीं दे सकते। और मैं विटनेस हूँ कि एक मैयत ले जाई गई कोलका जेल की ड्योढ़ी में, और वहाँ उस बदनसीब बेटे ने अपने वालिद का आखिरी दीदार किया। तो जाती है ना। और बड़े लोग हैं
उनको फ़ौरन पेरोल पर रहा किया जाता है। जवेद हाशमी पेरोल पर रहा हुए थे, तो इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात हैं। तो ये ठीक है जो सर, 2 ये तो कवानीन हैं, हाँ, ये होना एक चाहिए। सवालिया निशान है। इट्स नॉट अबाउट के हु इज़ बुशरा बीबी, इट्स अबाउट कि वो जो भी कैरेक्टर है, वाई सच स्पेशल ट्रीटमेंट। ना तो वो किसी ऐसी कंडीशन में है, खुदा ना खास्ता एक्सपेक्ट करी हो, या कोई बीमारी हो, या कोई फ्ला हो, डायरेक्ट बनी गाला, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर बाकी जो चीज़ें वो तो चलती रहेंगी। लेट्स सी इलेक्शंस कबल के में इलेक्शंस, दे आर जस्ट 4 to 5 days away। टुडे इज देखिए, इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में एक फ़ातिमा नामी ख़ातून चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार होती हैं। उस दौर के बड़े बाअसर कबाइल और सरदार उसके सिफारशी होते हैं कि इसको माफ़ कर दिया जाए, इसके हाथ काटने की जो सज़ा है वो ना दी जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात की, जो हमेशा के लिए है, कि अगर इस फ़ातिमा की जगह मेरी अपनी बेटी फ़ातिमा होती तो उसको भी यही सज़ा दी जाती। तो जब हम सज़ाओं में इम्तियाज़ करते हैं, तफरीक करते हैं, तो फिर वो दुमाशे तकसीम हो जाते हैं। ताकतवर हो या कमज़ोर हो, जिसने जुर्म किया है, जो जुर्म की नौयत है, उस हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात की। अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर हम लोग की तरक्कियाँ रुके ना, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाए अगर हम लोग अपने इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करने लग जाए। एनीवेज, थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। एक सवाल मेरे माइंड में एक और है, मुझे ये बताइए, इमरान, आपको क्या लगता है ये जो इद्दत वाला नहीं, अब निकाह जो ख़त्म हो गया है, इस पे इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है नहीं? आपको क्या लगता है? चलिए बुशरा बीबी वाला तो है ना, कि देखिए इमरान खान का, सिर्फ इमरान खान का करैक्टर हम रखते हैं। बात ये, देखिए, अदालत का फैसला है। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, मैं बात दोहरा सकता हूँ कि इस शर में इमरान खान के लिए खैर है। मैं देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है, कि इमरान खान के लिए इस सारे मामले में खैर, अगर अभी भी वो समझ आएँ तो उसमें उनके लिए आसानी है। और चूँकि मैं दावे से कह सकता हूँ, वसूख से कह सकता हूँ, कि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने में इस खातून का एक रत्ती भर किरदार नहीं है। लेकिन इमरान खान की जो एक उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की कामयाबी, उनकी ईवान वज़ीर आज़म से रुखसती या उस मनसब से सुबकदोशी में अगर सबसे बड़ा किसी का किरदार है मशवरों का, अमल दखल का, मुदाखलत का, असरअंदाज होने का, तो उसमें एक ही आपको नाम नज़र आएगा, बुशरा बीबी का। ठीक है, ज़ाहिर है अब लोग कहते हैं तो एक गवाही हो, 2 गवाही हो, जो 3 गवाही हो, और अपना एनालिसिस करे हो, तो ये बात आती है सामने कि इमरान खान ने पीएम बनना था तो बनना ही था, हर हाल में बनना था, और वो तब लिखा हुआ था तो बनना था, चाहे वो फेयर था या नहीं था। साथ बुशरा बीबी मुंसलिक हो गई तो ठीक है, वो एक बहाना बन जाता है कि अंडर द प्रीटेक्स्ट व्हेन ही गॉट मैरिड, तो वो एक बन जाता है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। मैं आपको अपनी एक अर्ज़ करता हूँ बात। बुशरा बीबी को पता था कि इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, जैसे आपको पता था, मुझे पता था, या मेरे साथ अटैच हो गई, करेक्ट हो गई। एक हवा का रुख देखा और नजर आया कि ये बना, तो उस मौके का फ़ायदा उठाया। She pounced upon the opportunity उस मौके का फ़ायदा उठाया, उसको ये तासर दिया कि मैं मेरे पास बड़ी रूहानियत है, मैं तस्बीहात बताऊंगी, मैं ऐसे चिल्ले करूंगी, इस्तिखारे करूंगी, और मैं ऐसी इबादत करूंगी कि आप ज़्यादा बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे निकाह करना होगा। ये बात जो है, ये जब आपकी नीयत ये हो, तो फिर ज़ाहिर है उसकी ऐसी शादी का इतना ज़्यादा बरकरार रहना भी, मैं समझता हूँ एक बड़ी बात है। जब आपकी नीयत में आपकी अटेंशन ये हो, तो फिर ऐसी शादियाँ चल नहीं सकती ज़्यादा देर। और अगर आपके पास इस तरह का इल्म था, तो आपको तब नहीं लगा कि 3-4 साल बाद इतने केसेस या ये चीज़ें हो सकती है, ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ जाएंगे? एनीवेज, थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस लाइव टुडे। इफ यू गाइस हैव एनी क्यूरीज, क्वेश्चंस, और anything you guys want to share with us, please let us know in the comment section below down. Whereas do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast. Bushra Khan's leaving till to date. Stay tuned. Bye bye.